रघुवंश सिंह जी भदौरिया। जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रभु को राम रूप में अपना इष्ट आराध्य मानता हूँ, राम राम का सुमिरन करता हूँ। आप जैसे महान गुरु के मुख से यदि आराध्य प्रभु राम राम का नाम मिल जाए तो महान कृपा होगी। महाराज जी, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, आर्थिक सामाजिक पद प्रतिष्ठा की लालसा अभी तक बनी रहती है, पर नाम जब से सुमिरन से इसको मिटाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, कामनाएं अभी मिटा नहीं पा रहा। महाराज जी, भगवान या तो दो प्रकार से पूर्ण करते हैं, या तो उसको मिटा देते हैं कामना को, और या कामना पूर्ण कर देते हैं। तो कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि नाथ, चाहे पूर्ण करके मिटाओ या आप मिटा दो, ये मेरी कामनाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। और ये भगवान के नाम की तो खूब राम राम जपो। भगवान का जो नाम प्रिय होता है ना, वही हमें ज़्यादा सुमिरन में आता है। तो राम राम आप जपो। जी महाराज, मैं तो राधे कृष्ण मंदिर जाता तो वहाँ भी हाँ, जाए सब जगह, प्रणाम सब जगह करे, पर जपे अपने प्रिय नाम को। जैसे आपका प्रिय नाम राम राम है, तो आप निरंतर राम राम जप करो। जी जी। रितिका जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान के नाम जप के साथ साथ कोई ऐसी सेवा भी है जिससे प्रिया प्रीतम को और अधिक सुख मिले? हाँ, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर ले, मंगला से लेकर शयन तक उनको सेवा करे, दुलार करे, बहुत बढ़िया है। पद गायन करे, ठाकुर जी को पद सुनाए, भगवान की लीला कथा भगवान को सुनाए, और नाम जप करे, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। परोपकार करे, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अजय चौधरी जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि आप समस्त ब्रह्मांड को गर्व से कह सको कि ये मेरा शिष्य है? और शिष्य तो हम नहीं बना कह सकते कि हमारा शिष्य है, हमारा प्रिय है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अब वही चाहे स्वांग करें शिष्य का, वही चाहे मित्र का स्वांग करें, लेकिन वही है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र और कुछ नहीं है। तो भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण ना करो, बस इसी से हम खुश हो जाएंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान का नाम जप करो और किसी के साथ बुरा आचरण मत करो, बस इसी से हो जाएगा। पहले गुरुदेव भगवान बहुत गंदे आचरण थे, जब से आपका हाँ, अब आगे अब लो नशानी अब ना नशही हो। पीछे जो हुआ सो राधे राधे, अब आगे संभालो। हाँ, तो पीछे का हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पीछे का भगवान कह रहे मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके पवित्र कर दूंगा, पर आगामी पाप ना होने पावे, खूब सावधान रहिए और नाम जप कीजिए। कनिष्का जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे संसार में अनगिनत संत हैं जिन्होंने प्रभु के लिए सब त्याग कर दिया। असंख्य विरक्त जन हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो सब माया बंधन का त्याग कर सिर्फ प्रभु के चिंतन में ही लगे रहते हैं और उनके प्रेम प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। महाराज जी, ऐसे में तो प्रभु उन्हीं को मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। महाराज जी, हम जैसे दोषी और जो पूर्ण रूप से समर्पित लोग नहीं हैं, उन पर प्यार कैसे बरसेगा? नहीं, भगवान का प्यार समान रूप से सबके ऊपर है। जैसे एक सद्गुणी पुत्र हो और एक दुर्गुणी हो, गंदा हो, गंदे आचरण वाला हो, लेकिन माँ जब परोस के पवाएगी तो दोनों को प्यार से पवाएगी। उसके लिए भेद नहीं कि सद्गुणी है कि दुर्गुणी है। इसीलिए भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे द्वारा प्रकट किए हैं, सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया है, कृपा है। पर अनुभव वही कर पाएगा जो भजन करता है। भगवान का प्यार तो सब पर है। देखो, जो भगवान को गालियाँ देते हैं, जो पापी पुरुष हैं, उनको भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब फ्री है। सूर्य, चंद्रमा, जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री है। भगवान ऐसा नहीं कि तुम हमारी निंदा करते हो, तुम वायु नहीं लोगे, तुम जल नहीं लोगे, तुम भूमि पर नहीं रहोगे। नहीं, भगवान का प्यार सबके प्रति समान है। पर भगवान का वास्तविक प्यार क्या है, ये वही समझ पाएगा जो पाप आचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है। जो ऐसा करता है वो परमानंद में डूब जाता है। और जो भगवान का ही पावर है, लेकिन उस पावर से हमने गंदे आचरण किए, हिंसा की, दुराचार किया, फिर हमारी दुर्गति हो जाती है। तो भगवान का प्यार तो सबके प्रति समान है, पर उस प्यार का अनुभव वही कर सकता है जो भजन करता है। शुभम जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी सांसारिक उन्नति में तो एक दूसरे के साथ होड़ लगी रहती है, किंतु भजन में क्यों नहीं लगती? भजन तो थोड़ा भी करते हैं अहंकार आ जाता है। महाराज जी, इस अहंकार का जड़ से नाश कैसे हो ताकि खूब भजन? बड़े भक्तों के चरित्र पढ़े जाएं। जो भगवान के प्रेमी जन, बड़े बड़े संत जन हुए हैं, जब उनके हम चरित्र पढ़ते, कहते हैं ना, ऊँट ऐसे अपने को बड़ा ऊंचा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है
तब अपने को बहुत छोटा देखता है। तो ये पहाड़ हैं संत जन, जीवन हो गया उनका भजन करते, कभी संसार के भोगों को नहीं भोगा, कितना कष्ट सहा, हम उनके सामने क्या हैं। तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे और संतों का संग करेंगे। क्या भजन हम करते हैं, उनका भजन देखो, रात दिन कष्ट सहकर भगवान को पुकार रहे हैं, हर कष्ट सहकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। महाराज जी जैसे वृंदावन आते हैं तो वृंदावन का भी ऐसा कि नहीं हम वृंदावन जा रहे हैं, तो इसका भी अहंकार आ जाता है कि नहीं? ये मलिन अंतःकरण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गंदा अहंकार नहीं है कि हम वृंदावन जाते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए कि प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य। राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कदम रखने की तो बात जाने दो। तो हमारी प्रियाजू की कृपा है आपके ऊपर, तो आप वृंदावन आए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप वृंदावन नहीं आ सकते, आपको प्रियाजू ने वृंदावन बुलाया है, ऐसा सोचो तो अहंकार नहीं रहेगा। वो भजन करते हैं, थोड़ा भजन होता है, ऐसे कहते हैं तू वृंदावन जाता है, तो उसका फिर लोग कहते हैं फिर उसमें बहुत अधिक ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, तो जो भजन है, जो वृंदावन आना है, और जो लोग कह रहे हैं, तुरंत सोचो कि ये तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता था। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाहें। हरिवंश की कृपा से कोई हरिवंश राधा बोल सकता है, बिना उनकी कृपा से थोड़ी बोल सकता है। तो हम कृपा को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और अपने में क्या सामर्थ्य है, अपने को जो बुद्धि दी, जो शरीर दिया, जो ज्ञान दिया, वो भगवान ने दिया, तो हम अहंकार क्यों करें? नहीं, बस इसी का नाम हाँ, नाम जप करो, ठीक हो जाए।